जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद आप आई। साथियों, आपको पता होगा करीब 1 साल पहले ऐसे ही रात को 3 बजे पुलिस प्रशासन आया और हम जहां पर रह रहे थे उसको ढा दिया गया था। आज फिर पुलिस प्रशासन आया सुबह 4-5 बजे और जिस तंबू में हम रह रहे थे उसको ढा दिया। करीब यहाँ पे बता रहे हैं 300-400 पुलिस वाले आए थे 4 आदमियों के लिए। मैं था भी नहीं यहाँ पे, मैं तो अपना नेचुरोपैथी के लिए स्वास्थ्य लाभ और फिर रेणुका जी धाम जाने का मेरा 2-3 दिन का प्रोग्राम था। तो यहाँ सुबह सुबह आके 400 पुलिस वालों के साथ इस तंबू को तोड़ दिया गया है। और तंबू को क्यों तोड़ा गया है? कि यहां से आवाज उठाई जा रही थी और तो कुछ था नहीं। मैं सीएम साहब से, सैनी साहब से पूछना चाहूं, मैंने तो पहले भी कहा था कि भाई पहले बता देते हमारे को, उठा ले जाते हम तो। अभी किसी ने बताया है कि ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने नोटिस दिया था। मेरे नाम कोई नोटिस नहीं है। और शायद आपको ध्यान होगा जब वो एक नोटिस देने के लिए आया था उस पर कोई नाम नहीं था, अज्ञात था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कब्जे की जगह बैठा था। मैं कहीं नहीं, यहाँ किसी का प्लॉट नहीं है यहाँ पे। और कब्जा होता है कोई कंस्ट्रक्शन, जो नेता लोग कॉलोनी काटते हैं, अवैध कॉलोनियां, अवैध घर बनाते हैं, अवैध चीजें होती हैं। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था, तंबू था। और तंबू तो हजारों लगे होंगे मेरे ख्याल में, झुग्गी झोपड़ी भी हजारों होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ तो एक भी ईंट नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रात में चोरों की तरह क्या जरूरत है? दिन में आ जाते हैं हम, किस न क्या कहते हैं, मेरे तरह कोई सेना थोड़ी है। वही इतनी पुलिस भेजने की जरूरत है? मेरे पास तो सेना है, यहां गोलीबारी होनी थी, या मैं कोई गुंडा हूं, बदमाश हूं, मैं कोई गैंगस्टर हूं? एक तंबू जहां से लोगों के इशू उठाए जा रहे थे। और हमने तो सरकार को कह रहा था भाई 100 दिन हनीमून के लिए सरकार जा रही थी, हम तो कुछ कह भी नहीं रहे थे। इस तंबू से लाखों बुजुर्गों की, महिलाओं की, विधवाओं की पेंशन की आवाज उठी है। इसी तंबू से बेरोजगारों की, हजारों बेरोजगारों की आवाज उठी है, अलग अलग मुद्दों को लेके। और अब भी हमने तो कुछ नहीं कह रखा था कि ये कह रखा था कि जो पीजीआई में गड़बड़ झाड़ा हो रहा है कि भाई एक बार यहाँ पे मंत्री जी आ रहे हैं पीजीआई में 12 तारीख को, उनसे मिलना है, ताकि जो पीजीआई के भी हजारों कर्मचारी हैं उनकी मिलने की ये बात करी थी हमने। तो कोई प्रोटेस्ट की भी बात नहीं करी थी। भाई वो कह रहे हैं कि हमें HKRN में कर दिया जाए, वो कह रहे हैं भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और तो कुछ कही भी नहीं हमने। और इस तरह रात के उसमें अंधेरे में चोरों की तरह रात को पीछे से हमला कायर करते हैं। कायर मर्द मानस का ये काम होता नहीं है। कह के करना चाहिए था। मैं कौन सा मन है यहां पे, कौन सा मतलब लठ बजाना था? अब एक नवीन जैन इतना बड़ा हो गया आदमी, आके उसके तंबू पे भी मतलब बुलडोजर चलाने की जरूरत। इसलिए तो 4 आदमी आते यार, 4 आदमी हिला देते जब टूट जाता। और बुलडोजर तोड़ना था कोई बात नहीं, बुलडोजर तय तंबू तोड़ना था। तुम 400 जब आदमी आ रहे थे सरकार, एक अभी आदमी को संवेदनशील जो भी अफसर आ रहा था फरदुल्ला, अरे तंबू ना दिखा यहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की, भगवान परशुराम की, भोलेनाथ की, बजरंगबली की, इतने आदमी आ रहे थे, उनने तो तार लेते। उसमें तारण में क्या प्रॉब्लम थी भाई? यहां पे जो 20-30 मूर्तियां लग रही थी उनको तो निकाल सको थे, ठीक है। हमारी तुमने कुर्सी बेड तोड़ने थे, और तो यहां के था। लेकिन ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। कौन लोग हैं भाई? मुख्यमंत्री के क्या संज्ञान में नहीं है ये? मुख्यमंत्री जी से सवाल है मेरा। और अगर उनके संज्ञान में नहीं है तो उनके पीछे से रात को इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो फिर किस चीज के? फिर तो अधिकारी चला रहे सरकार, फिर मुख्यमंत्री थोड़ी चला रहा है। और मुख्यमंत्री साहब ये आदेश वहां से आया है कि ये काम करो, तो हम तो आवाज उठा रहे हैं भाई। मैं मतलब तुम तंबू ने तोड़ सको, मेरी टांगा ने तोड़ सको, हौसला थोड़ी तोड़ सको मेरा तुम्हें।
अब टूट जाएगा भाई हौसला। बढ़ेगा जी। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी थोड़ी हूँ यार, तुम किसी विपक्ष मेरे तो कोई थोड़ी है कि मैं पक्ष का हूँ या विपक्ष का, मैं तो किसी का नहीं हूँ। हम तो जनता की लड़ाई लड़े हैं। और मुख्यमंत्री साहब आपको अगर लगता है कि भाई इसका यहाँ हरियाणा में रहना ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं ना जिला बदर होता है, स्टेट बदर कर दो, बाहर कर दो, क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों की सरकार है, आप लोगों के पास तो ताकत है भाई। आप लोगों को नहीं लगता कि मैं आवाज उठाऊं हूं वो सही है, तो आपके तो हाथ में है, जिला बदर कर दो। अरे और भी तो देश में मतलब पता नहीं, मतलब एक नवीन जयंत ही समस्या आ गया है सरकार के लिए, और सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं भाई। एक नवीन जयंत अगर समस्या है, सरकार को ऐसा लग रहा है, तो नवीन जयंत को हरियाणा छुड़वा दो, मन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मेरी तो आदत खराब है, मैं तो लोगों की आवाज उठाऊंगा जब तक जिंदा हूं। और सरकार मेरे को डराने की सोचेगी यार। मैं 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा साहब सीएम थे, उनसे लड़ा हूं जब बीजेपी के किसी नेता की औकात नहीं थी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलने की। मेरा इतिहास तो ठाक देख लो, 21 साल हो गए, मैंने 43 साल का तो हूं। जब पिछले 10 साल में किसी कांग्रेसी नेता की औकात नहीं थी सरकार के खिलाफ बोलने की, जब लड़ा हूं मैं। दर्जनों मुकदमे मैं भुगत रहा हूं। कोई कौन सा बीजेपी कांग्रेस वाला इतने मुकदमे भुगत रहा है जनता के लिए, आंदोलन के लिए, लड़ाई के लिए? चोरी चकारी ये भ्रष्टाचार के होंगे केस, किस पे है आंदोलन की इतने केस? अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, अब जिस चीज के लिए हम खुल कर रोज ये कह रहे थे भाई बता दियो अगर किसी ने समस्या है, क्योंकि कुछ भाई कह रहे हैं अक भाई ये तो अवैध वो था। ये जो कोर्ट का मामला है, इस बाग का जो मामला था, तो वो तो बहुत पुराना मामला है, कोर्ट का मामला था। कोर्ट ने तो सरकार को यही कही थी भाई सरकार की मर्जी है, हाई कोर्ट ने भी ये कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी। और सैनी साहब आप लोग तो पेड़ पौधे पालने वाले लोग हो, ये 15-15, 20-20 साल पुराने पेड़ काट के आप प्लॉट काटोगे। मैं हालांकि वहां थोड़ी हूं, मैं वहां नहीं रह रहा हूं, मैं किसी के प्लॉट पे नहीं बैठा हूं। जो लोगों ने कहा ना ये तो प्लॉट पे किसी के बैठा, मैं आकर देख लो, मैं किसी के प्लॉट पे नहीं बैठा हूं। मैं जहां पे यहाँ था, यहाँ कोई प्लॉट नहीं था, खाली पड़ी है। और इसके पीछे 10 किले खाली पड़े। अरे तो चलो ये बाग में तो पेड़ ला रहे, बाग में तो 1 साल पहले मैं तो निकल गया था, आप सब लोगों ने पता है। तो पोल्यूशन चले जाओ, पेड़ लाओ, हम तो पेंशन भी देंगे, फलाना करेंगे, धकड़ा करेंगे। ये 20-20 साल के पेड़ ही ना कोई देखते लो, इसमें कौन सा मतलब हमने क्या कह दी बताओ? आदमी तो ऑक्सीजन देते होंगे, तो हमारा तो कोई इस तरह का मामला था ही नहीं। हम तो बार बार जब कह रहे थे, एक बार प्रशासन के 4 आदमी आ जाते हैं हमारे, तो आगे कह देते हम तो जब भी उठा लेते। अरे हम तो पेड़ नीचे बैठे हैं वही। तो मुख्यमंत्री साहब से मेरी ये अपील है, अगर आपको ये पेड़ काट के प्लॉट काटने हैं आड़े, ये आपकी इच्छा है, बाकी पाप होगा, पेड़ काटने का पाप होता है, बहुत बड़ा पाप होता है सैनी साहब। और सैनी समाज में तो पेड़ पौधों की बहुत रक्षा करी जाती, बताओ है। ये काटन का आपका है तो वो देख लियो। मेरी जहां तक बात है, तंबू ने शोभा तोड़ जाते, लेकिन इतनी तो शर्म कर लेते कि यहाँ भगत सिंह का भी फोटो है, चंद्रशेखर आजाद का भी, राम प्रसाद बिस्मिल का भी, मदन लाल धिंगड़ा का भी, अशफाकुल्ला का भी, उधम सिंह का भी, राजगुरु सुखदेव मतलब महाराणा प्रताप का, शिवाजी का, तात्या टोपे का, लक्ष्मीबाई का। यहाँ तो सही इधर क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर हम कर रहे हैं भाई। भोलेनाथ का भी था, परशुराम का भी, माता रानी का भी, बजरंग बली का भी आड़त है। ये पोस्टर लग रहे थे, नतारते देते कम से कम। ईसा के जुल्म कर दिया, ईसा कौन सा पाप कर दिया? आम जनता की आवाज उठावे हैं। और अगर हम कहीं होते तो क्यों फैमिली आईडी को ठीक करने के लिए कैंप लगाने पड़े आपको? अब जो आप रुक के मारेगा, आपको 3 लाख बुजुर्गों की पेंशन हमने फैमिली आईडी से ठीक करी है, क्यों आप कह रहे हो फिर लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं जो फैमिली आईडी की वजह से खराब थे? क्यों कह रहे हो भाई हमने 25,000 नौकरी दी, हम लड़े ना, 2 साल बेरोजगारी भरा 2 साल पहले निकाली थी। और आपने जुबान दी थी, आप जुबान पर, तो हमने जुबान दे रखी थी भंडारा लाओगे, हमने तो भंडारा भी लाया था। आप अगर सरकार ने कोई अच्छा काम करा तो हमने तो बड़ाई भी करी है, और नहीं तो लड़ाई हम तो कह ही रहे हैं, लड़ाई करेंगे भाई, मुर्दे थोड़ी हैं। मैं कोई एक जात बरादरी की बात थोड़ी कर रहा हूं, 36 बरादरी नहीं 37 बरादरी की लड़ाई लड़े हम तो। मेरी गला थोड़ी है, कोई जात बरादरी थोड़ी है। मन ये कौन सी मेरा तो तंबू पड़ गया, मैं तो मेरे द्वारा तो कुछ भी कोने, कौन सा मेरी जात के नेता मेरी गला खड़े हो जाए? कोई ना हो।
या कोई मेरी बिना जात के खड़े हो जाए, कोई ना हो, लेकिन मर्द मानस जो होगा वो मेरी गला खड़ा होगा। जो न्यायप्रिय लोग हैं वे खड़े होंगे, वो किससे भी बरादरी के हों चाहिए, हमें पता है मुट्ठी पर लोग हैं वो, लेकिन वो खड़े होंगे। और उनकी भी वो नहीं है मन है, मैं तो अकेला लड़ने वाला आदमी हूं, मैं कोई सेना लेकर ना चलता, मन ने कोई गैंग नहीं बना रखा है ना, मैं किसी बड़का ने बिगाड़ता कहा कि मेरी गल ना खड़े हो, मैं नहीं कहता किसी ने कुछ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई क्या आवाज उठाना पाप है? कौन सी ऐसी चीज है कि हमने गलत करी है, और हमने अगर गलत आवाज उठाई तो फिर आप लोगों ने किस लिए ठीक करी हुआ? और क्या सैनी साहब आपकी सरकार बनते हैं ये काम था कि भाई पहले कि भाई इसका तंबू गिरना है, 100 दिन भी ना हो, यही बताए 30 दिन। और हम कौन सा मतलब मेरे को ये होता था, हम कौन सा लॉ एंड ऑर्डर ने खराब करे थे? मैं तो जितना आड़त 5 से नशेड़ी रहा करते, आया करते, जाया करते। हमने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर? आवाज उठाना अगर गलत है तो आवाज तो उठाओगे। और मैं ये भाई भी आ रहे हैं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं भाई, मैं नहीं किसा यूं मानता कि तुम न्यू मानो अग थारे चक्कर में पड़ गया, और कोई फोन आओ मेरे द्वारा बोला भाई तने मारी ठा दी तो जहां तक पड़ गया, किसी की नहीं। मेरे लिए न्याय की बात है, सबकी आवाज उठाऊंगा, मैं नहीं मानू कति मरे पेंडा छुट सके है। या फिर सरकार मुझे हरियाणा बदर और जिला बदर का है ना, वो बना के मेरे को हरियाणा से बाहर निकाल दे, वैसे कह देगा कि भाई निकल जा। या फिर भाई जनता कह देगा भाई कोई जरूरत नहीं है ये लड़न की मारे ताई, तो भी हमने कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका काम है बांगे बाड़े हैं, बांगे बाड़े, लेकिन मेरी आदत है लेने की, मैं क्या करूं, आज तक ले नहीं रहा। और ये सीएम श्याम ये कुछ सौदा ना है, मैं ये सीएम श्याम बनाए हैं हमने, ये लड़का रहे हैं, मैं ये राज का छोड़ का रहा हूं। कोई रह कहते देखो 1 साल हो गया हमने इस तंबू में, गर्मी भी जाडे भी। कौन सा विपक्ष का नेता जो लड़ा है जिसके घर पर बुलडोजर चला? तुमने तो पुलिस वाले, मैं तो शपथ ग्रहण के टाइम पे भी 50 पुलिस वाले बैठा दिए तुमने। और कोई नहीं है क्या हरियाणा में भी मतलब एक नहीं हो आके भाई नवीन जही देखला है आखियो बावड़ा हो रहा, मेरे को पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा, कदे नहीं सोचते हो। मैं तो अपनी लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा, मन ने तो अपनी लड़ाई लड़नी होती यार। मेरा तो नौकरी में सिलेक्शन हो रहा था, मैंने तो एक बार भी अगर खड़ा होगा भी कितना नहीं, मेरा सिर्फ इसलिए कि मेरे पे केस गणे चल रहे हैं, इसलिए मेरा सिलेक्शन भी, मेरे को ज्वाइनिंग भी नहीं करने दी थी। मैंने कभी नहीं कही किसी को, कभी भी ये कही होगा मैंने सरकार तय अपील करी होगा, मैंने ये कर दो कर दो। केस दुनिया पर चल रहे हैं, कौन से कहां पे लिख रखा केस जिस पे चल रहे हो ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, नरे कर रहे हैं पहले भी। मैंने तो अपने लिए एक भी बात नहीं उठाई, एक भी आवाज नहीं उठाई। और ये तो तंबू बांस के वो थे, कोई वो थोड़ी था, ये तो एक कंस्ट्रक्शन एक बीट ला रखी हो तुमने, बताओ। जाड़ वो जड़े पड़े हट जाकर आप सब साथियों दिखाऊंगा, मैं देख लियो। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप मुझे पूरे हरियाणा से ही बेदखल करने का आदेश पारित करो। तंबू नहीं जय हिंद का, तंबू नहीं जय हिंद की टांग तोड़नी पड़ेगी, और टांग टूटने से भी बात नहीं बनेगी, मेरी फिर जीभ काटनी पड़ेगी, क्योंकि टांग टूटने के बाद आदमी बोल तो सके है, और फिर जीभ काटने से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हाथ हो है तो लिख सके है, फिर मेरे हाथ भी काटने पड़ेंगे, और हाथ भी कट जाओ और जीभ भी, उसके बावजूद भी कोई ना कोई लैंग्वेज जो है मैं वह भी सीख लूंगा। और असली भोलेनाथ का चेला हूं मैं, असली परशुराम का चेला हूं, कदे फड़दुल्ला मान जाओ। ये ना बोलते होंगे विपक्ष वाले डरा रखे होंगे तुमने ईडी सीडी दे। नवीन जय हिंद ना डरा करता है, और नवीन जय हिंद ने डरना होता तो आज तक 10 साल पहले डरे, 20 साल पहले डरे। राजकाज में मतलब वो करना होता तो हुड्डा साहब दौरे जाकर बैठे हैं 10-20 साल पहले, 10 साल पहले थर दौरे बैठ जाऊंगे, 5 साल पहले बैठ जाऊंगे। चुनाव लड़ना होता थर दौरे आगा जोड़ के टिकट ले लूंगे, दूसरे दौर ले लूंगे, निर्दलीय लड़ लूंगे। मेरा अगर चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट होता था, मैंने तो आवाज उठाई है नहीं स्वार्थ तरीके से, भाई मारा संघर्ष में शोक मान लो, हमारा चाहे स्वाद आवे है। लेकिन सरकार ने भी क्या मैं पाऊं कि मेरे स्वाद आवेगे कि भाई नवीन जय हिंद, ये नेता बड़ी बड़ी कॉलोनी काटे, कौन से बुलडोजर चला दे, किसकी हिम्मत है, कौन से प्रशासन की हिम्मत है, कितने कितने रुपये ले हो बताओ, कितनी कितनी उगाई हो है। एक रेडी पटड़ी आला है, वो रेडी पटड़ी लावा है फुटपाथ पे, उस पर भी कितनी उगाई करो हो।
और मैंने कहा तब किसा कुछ घेरने की जरूरत है, मेरा घेरो बार बार घेरो, मैं तहकीक कर नीचे बैठ जाएगा, खुले आसमान नीचे बैठ जाए, क्या प्रॉब्लम है? ये मतलब तुम नहीं सोचोगे जाड्डा आ गया तो जाड्डे में खुले में क्यों कर रहेगा? तो मेरे को डराने की जरूरत नहीं है। मेरे को तो बाबा खाटू श्याम ने कह रहा है कि हारेगा सारा अपना ना भाई, तो हारेगा सारा है। अब एक मतलब एक छोटी ही चीज थी, कभी पीजीआई के कुछ साथी आए, उनकी जैन मन समस्या थी इतनी, मैंने नियत कही दे भाई और क्या मैंने क्या कर दिया बताओ। और उसमें हमने बेरा भी राज्यपाल आवे है तो भी ठीक है, हम नहीं प्रोटेस्ट नहीं करना, हम जाके शिकायत तो किसी के सामने रख सके हैं। किस बात का भय है कि मुख्यमंत्री दरबार लगाता है और वहां उसके बावजूद जयंत का दरबार चल रहा है। जयंत का नहीं है यो दरबार, यो जनता का दरबार, मेरा कुछ नहीं है। अब जयंत के पास समस्या ले क्यों आ रहे हैं लोग? अरे सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास जब हताश हो है आदमी, उसके बाद जयंत के पास आवे कोई आवाज उठ जावे। ये सीपीएलओ एलसीएलओ आवे, ग्रुप डी के बालक वैकेंसी खाली पड़ी है, क्यों नहीं भर्ती करते भाई? सीट क्वालिफाई वाले आवे हैं, करते क्यों नहीं भाई? ये पीजे वाले की समस्या थी बेचारा की, करते क्यों नहीं? इनकी समस्या का समाधान है। फायर ऑपरेटर है बेचारे नंगे हो यहाँ, क्यों नहीं करते भाई? कितने इशू हैं, तो वो इशू चक्कर काट कर मेरे पास तो जब आदमी जब तुम भी सारे गांडे थे भाई, सारे गांडे थे, सब कुछ सारे के हांड के, जब कोई मेरे दो राव है और मन्ने उसकी बात नहीं है, मैंने जरूरत नहीं है मैं अड़क देने कहते हो मैं लोगों ने फोन करके बोला मन्ने मेरे दौरे नहीं है भाई। 4 आदमी भी ना मेरे दौरे कोई पावर ना पैसा ना कोई पद ना कोई पब्लिक, अपने दौरे कुछ नहीं है, अपने दौरे जिगरा है लोगों की आवाज उठानेगा, वाह तो उठावेंगे। अब उसका तो मैं क्या करूं, मेरे की भोलेनाथ ने जिम्मेदारी ला रखी है भाई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। तो मेरे को किसी भी तरीके से मैं सैनी साहब से कहूंगा, आपको अगर करना है तो नवीन जयंत को आप पूरे हरियाणा से तड़ी पार कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो तड़ी पार, कोई इशू नहीं है। आप के हाथ में है, आपकी सरकार है, जयंत को हरियाणा से तड़ी पार कर दो, इसी का यही समाधान है सीएम साहब, नहीं तो जयंत का कोई समाधान है नहीं। मर भी गया जयंत तो भी भूत बने का होगा, वो सरकार तो उस तक डरेगी, उस भूत तक भी डरेगी। अब नवीन जी जिस तरह से आवाज आप उठाते हो, उसके लिए कोई ठिकाना चाहिए ताकि लोग आपके पास आए। अगला ठिकाना कहाँ होगा? अगला तो जी आगे का भगवान जाना, मैं तो क्या बता सकूं आज, क्योंकि मैं तो जा रहा था जी घूमने, यो तड़के तड़क आया ही आया हूं मैं। तो कल हम साथियों को, अपने जो साथी हैं, एक बार बैठ के कल मीटिंग करके और कल डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। कोई ठिकाना भाई किसे दौरा हो तो बता दियो, नहीं तो भाई कितने की रोड पे अपने फिर बुलडोजर आ जाएगा। पर मैं तेने को इतने दो बुलडोजर आ रहे हैं, इतने पुलिस वाला की जरूरत नहीं है यार, तुम बुलडोजर लेने की जरूरत है, पुलिस वाला की जरूरत नहीं हुई आ जाते इतने पुलिस वाला की काम भाई। वो पुलिस वाले रोवे थे ना मेरा होता है, पुलिस वाले खुद ने कहते भाई हम तक क्या करें, ड्यूटी पा रहे हैं, बताओ क्या करें, पुलिस वाले भी क्या करें भाई। बोला ऊपर ता दे, ये ऊपर कौन बैठा है, ऊपर वाला आदमी कौन है ऐसा? ये दुनिया ला मैं आपने लेके चलूंगा चोर देगा, चलो पूरे रोहतक में कितनी जगह क्या हो रहा है, क्या अवैध है। यो तो अवैध कोई मतलब तंबू के अवैध हो, तंबू मैंने कोई बिल्डिंग बना रखी है, मैंने क्या कर रखा है। और मैं तो कहूँ हूँ मेरे तो रहा ये जो इसमें प्लॉट कट रहे हुए खुद आए थे, मैं कहा भाई यह जगह पड़ी और पड़ी कितना ले लो यार, तब मैं आर्डर हो गया, मैंने तो रहना नहीं, मेरे इतने प्लॉट नहीं काटने, ये पेड़ भी थारे काम आओगे, मेरे तो कोई काम नहीं आना कुछ। तो मैं तो एक आवाज उठाने के लिए भाई साहब, एक आवाज उठाने के लोगों को पता है कि एक ठिकाना हाड़ है, शर्फ इसलिए नहीं मन और क्या करना बता भी, मन तो कुछ आड़े करया नहीं है ऐसा। आपका कोई सवाल और? नहीं, आप ना विधायक ना विपक्ष के नेता ना आपकी कोई ऐसा संगठन जो है कि यहाँ विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनके पास आपके पास क्यों आ रही है? सोमा है लोग बनने के बेरा क्यों आओ भाई मेरे दर सुनते नहीं, हमारी आवाज को उठाने वाला है नहीं, जिसके पास आपको सुनता ही नहीं जी।
ठेकेदार की मेरे द्वारा क्यों आवेंगे कोई भी लोग मेरे पास क्यों आवे है, ये मैं भी आप लोग भी रिसर्च करो, और जो सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार बने हंड है वे भी करके देखो एक बार। आखिर मेरे द्वारा क्यों आओ, मेरा कोई वो थोड़ी है यार, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मेरे द्वारा, मैं खुद नहीं सोचूं यार मेरे द्वारा क्यों आओ हैं, मेरे द्वारा तो यार चाह पे आओ हैं हम तो, दूध के भी हमने बेरा है क्योंकि रात दी पब्लिक तो अपने आप दूध लाओ हुआ चाह बना के पी ली है। मेरे द्वारा कोई बंगला थोड़ी है यार, मेरे द्वारा कोई कोठे थोड़े हैं। आड़ा क्यों ना जाते डी पार्क पे, उड़ा साहब द्वारा क्यों ना जाते, आड़ा रोहतक में कई एमएलए हैं, रोहतक में कई एमएलए रहे हैं, उड़ा साहब हैं, दांगी साहब हैं, शकुंतला खटक जी हैं, और बत्रा साहब हैं, रघुवीर काद्यान साहब हैं, मतलब आधा विपक्ष आड़े बैठा है, उनके पास जाना चाहिए। सांसद है दीपेंद्र हुड्डा साहब है, उनके पास जाना चाहिए। मेरे द्वारा क्या करना है, क्योंकि मैं पक्ष और विपक्ष में दोनों ने सुना दू हूं, तो इसलिए ना अपने द्वारा पक्ष ना अपने द्वारा विपक्ष, भाई मैं तो दोनों ने कहूं हूं, ये दोनों ने कहा है तो बात अच्छी बात होती कौन है, क्योंकि लोगों ने तो ये है कि भाई एक पाला तो कड़ना पड़ेगा, हमने निष्पक्ष हमने पाला गया, हमने जो सही बात है वो करेंगे। क्यों नहीं उठते भाई, क्यों नहीं लोग, मतलब उन द्वारा क्यों ना चाहते लोग, सारी समस्या लेकर मारे द्वारा क्यों आए हैं, उठना चाहिए। विपक्ष का काम क्या है, लोगों के लिए संघर्ष करना है, पक्ष का क्या काम है, लोगों की सेवा करना है। यो एक काम है कि उड़ो चर्चा पुलिस वाला मेरा मतलब बोला कि इसका तंबू तोड़ो, बता भैया मेरे तंबू तो मेरी तो टांग टूटे तभी बात बननी मुश्किल है। जनता की आवाज, लोगों की आवाज को तो भाई ठावेंगे जब तक बोले ना, तो मेरी गला तो मुट्ठी भर भाईचारा है भाई साहब, संघर्ष वाले साथी हैं, नहीं तो कौन किस गल आ रहे हैं, कोई पद ना प्रतिष्ठा कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, उसके बावजूद 4 आदमी हमारी गल खड़े हैं अभी बतेरा ना, तो लोग बड़े बड़े केबरा किसके के हैं, कौन किस दौरे जा है। बीजेपी का इनविटेशन तो नहीं है ये, हैं बीजेपी का इनविटेशन, हाँ उसका मेरे लिए कोठिया प्रबंध करा हो तो मुम क्यों रहा जाडे में, ये भी उसका है, ये मैं नुका आ रहा भाई, भगवान कृष्ण भगवान ने नुका रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो वो अच्छे के लिए हुआ है ना, और वो नुका भाई कर्म करे फल की चिंता मत करे। बाकी मेरे तक क्या ही कोठी देंगे, अनिल विज साहब तो कोठी मिल नहीं बताई, मेरे तक क्या दे देंगे, मैं तो रात नाड़ की जरूरत नहीं है, दिन में आ जाते बता, मैं किसी ने कुछ थोड़ी घुमा, मेरे आंदोलन मेरे प्रोटेस्ट से एक भी पब्लिक आज तक कदे दुखी हो, कोई प्रशासन दुखी होया हो, हम तो बहुत तरीके हमने पता है, मैं आज तो थोड़ी करूँ ये चीज, भाई कोई हम अंगाई करने वाले तो आदमी है नहीं, अगर भाई मैं कोई अंगाई करूँ हूँ तो भाई आपने पता होगा, पत्रकार साथियों के पास ज्यादा होश के सैनी साहब ने कोठी का प्रबंध कर दिया हो तो भी कोई बात नहीं, मन ने तो कोठी चाहिए नहीं, मैं तो फिर कोठी भी दे देंगे, तो हमने तो फिर भी वही बात है, उड़ा भी जनता के दरबार ने कौन किसने अच्छे लगे। नहीं, नायब सैनी ने तो दरबार लगाने शुरू तो कर दिए, तो सैनी साहब ने दरबार लगाने शुरू कर रखे, अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो एक सैनी साहब के पास दरबार चंडीगढ़ का भाड़ा सब दो कौन है, भाड़ा सब ने लाने चाहिए दरबार, सारे शासन प्रशासन ने दरबार लाने चाहिए। जब बात बनाएगी एक सैनी साहब उड़े दरबार लाए तो थोड़ी हो जाएगा कि एक मुख्यमंत्री दरबार लावे तो चंडीगढ़ थोड़ी जाएंगे सब, तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा कोई जय हिंद का दरबार थोड़ी है, वो तो जनता का है भाई, हम अपनी आवाज उठाते हैं, मैं तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैं अब आपको ये सीधे लेकर चलूँ, एक बार आपसे नुकेनु साथियों से एक अपील है, एक बार ये देखो तंबू तोड़ो सोप है, अब वो जो शहीद हैं क्रांतिकारी हैं उनकी किस तरह वो तोड़ रखी है, आ जाओ आप एक बार मैं आपको दिखा दूं, एक बनू के नु आ जाओ आप एक बार देखो, आ जाओ अच्छा एक और सीधे, हाँ आ जाओ ये देखो ये खड्डे खोद रखे हैं, सुनो ये वहां पर आप आए, आप देखो ये खड्डे खोद रखे हैं, ये दिखाओ खड्डे खोद दे, मतलब हिंदू धर्म में तो अगर मारा भी कोई किसी आदमी ने तो चिताए तलाक तो विराग लाती होगी, मुसलमान भैया ने वे दफनाए हैं, तो यार मैं तो हिंदू भी हूँ और प्योर भी हूँ और पंडित भी हूँ, यो देख लो ना, ये इस खड्डे तक हो जाएगा है? अब ये देखो भाई एक बात बताओ, ये इसको अगर देखो आप इसको अगर ये खोल देते तो क्या हो जाता भाई, इसको भगत सिंह को अगर ये कुछ भी नहीं करना था ना, आप एक बात बताओ, ये प्रेम हो जाओगे तुम, ये इसको अच्छा सुनो, ये इसको ये रानी लक्ष्मीबाई है,
इसका खोलना है तो था कि हो। ये मदन लाल धिंगड़ा साहब हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्हें काट लिया थोड़ा काटो, ये बस काट लो इन्हें सारा ने आराम आराम था। ये ये भगवान परशुराम की मूर्ति होने तक मतलब ये काट लेते इन्हें, काट लो। ये देखे भाई, हटिए भाई। ये एक बात बताओ भाई, ये भोलेनाथ ने पार्वती ने गणेश जी ने ये सब मूर्ति ने काट लेते तो क्या हो जाता, उसका क्या होता, आग ला जाती इसमें। ये बजरंगबली ने काट लेते तो क्या हो जाता भाई। ये देखो आप, मैं एक ये अगर जैसने ये कह देते कि भाई 5 मिनट में अपने सामान ना काट लो, आप ये देखो जो ये खाट तोड़ेगा, ये उद्धम सिंह ने ये तो पोस्टर तो है, कितना टाइम लगा है, काटिए भाइयों। अब ये महाराणा प्रताप का ये पोस्टर है, इस पोस्टर ने अगर वो काट लेते, काट के धरतस कहे थे या टाइम दे कहे थे, 2-3 आदमी थे, इतना तो कर सके थे। अरे 500 आदमी तो मारे थे, काट दस को दे भाई ठीक से, इन न काट के कम से कम एक ने धर देते, तोड़ लेते। फिर बताइए समय बांस है, कोई गाटर ला रखे अड़े, ये बेड नीचे ही मार लो, तकत से मार दो रहता है, ये तकत थे हैं? ये तकत थे भाई, इसमें क्या हो जाता। आप ये देख सको हो एक बार इस समय कि खजाना था, उरे ना जाओ एक सेकंड, खाना पड़ेगा समझता था ये आप एक बात आओ, आप यूं देख सको, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, देखो आप कितना मौका दे रखा, आप देखो एक बार, ये आप देख सको, क्या इतना भी वो नहीं था कर 5 मिनट है 10 मिनट है, अपना सामान काट लो। ये आप देख सको हो, काटो इन सामान न काटो, खड़े मत हो, जितना सामान नीचे तो बड़ा सारे न काटो, निकालने की कोशिश की जा रही है। बोल गए न काट लो सारे सामान नीचे से। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अंक भाई परमिंदर परमिंदर पूरे ना इतना तक क्यों है धरा ना, 5 मिनट का टाइम दे देते, कितना टाइम चाहिए था, 5 मिनट का 10 मिनट दे देते, क्या था बताओ, क्या था भैया, ये काटो सारे पोस्टर। ये मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप ये देखो हो, और कितनी भी गुंजाइश है, इतनी भी सवाण नहीं, कितना मतलब कितना आपको साइड दिखाऊंगा मैं भाई, कितना टाइम लगा था। ये देखो आप, ये सारे टार लो, काट लो भाई ना, नीचे का सामान काट लो, शीशे पे सब पड़ा रहा। ये आप देखो हो, अरे ये बुक के ना भी कोटना साइड ये पूरे ना हो भाई, एक बार ये बताओ आप ये इस समय बता हमने के कर रहे थे, काट लियो भाई ने, इतना भी मौका नहीं दे सके थे, इतना भी मौका नहीं था भाई, काट लो पूरे ने काट लो, बच्ची का सामान हाँ हाँ मतलब इतने में भी कितना के ईसा के तक आता था भाई, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप सब लोगों को, अब 10 मिनट का टाइम तो दिया जा सकता था, कोई अपने सामान न खा लो, या फिर इतने आदमी आ रहे थे, 500 पुलिस वाले आ रहे थे, तो क्या ये भी ठाक धरना था, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी थी, आगे कोई बड़ी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात थी भैया भाई, दूसरा भी काट दो।
मेरे को कोई नोटिस नहीं दे रहा, बिल्कुल झूठ है। पहली बात। दूसरी बात है, कोई कब्जा नहीं है ना किसी के प्लॉट पे है। और मैं ये जो भी मामला है सरकार का, कितने लोग झोपड़ी पट्टी के कितनी पड़ी होंगी। ये बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पैसे लेके बड़े बड़े मकान बड़ी बड़ी कॉलोनी काटने लगे, आपको पता नहीं है? मतलब एक टाइम दे देते यार हम तो। और मुख्यमंत्री जी से यही अपील, अगर आपके संज्ञान में है ये चीज तो आपको जरूरत नहीं दी, मैंने उनका देते, मतलब खा लेता हूँ।